Hey everyone, welcome to Lost Spirits. I hope you are doing well. So, I am back with a new video and it's about ways not to crack CLAT 2022. मतलब कि हम ऐसी कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं या करेंगे जिससे हमारा क्लैट क्रैक नहीं हो सकता है. ओके, आई टेल यू दोज मिस्टेक्स एंड ऑल्सो उनके मैं सोल्यूशंस बताऊंगी कि सोल्यूशंस क्या होते हैं. एंड इवन अभी तो टाइम है, आप उन अगर वो मिस्टेक्स आप कर रहे हैं तो उन्हें आप रेक्टिफाई करिए, सुधारिए एंड जो सही तरीका है उसे अपनाइए. ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टेल यू दैट इफ यू हैव एनी ऑफ द प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी ऑफ द लॉ एंट्रेंसेस you can just drop down it in comment box or personally DM me on Instagram or Telegram, and even I am having a Telegram group also. You can like comment down there also. And in addition, if you are participating for MHCT law cap rounds और वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं. आई विल एड्रेस इट. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. तो पहली मिस्टेक है जो बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं वो है ऑफ नॉट मेकिंग नोट्स. ठीक है, और ये मिस्टेक सबसे ज़्यादा जो हार्मफुल रहती है वो तब रहती है जब हम जीके के नोट्स ना बनाएं. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ नोट्स आप कॉपी पे बनाएं, आप डिजिटली भी नोट्स बना सकते हैं, आपको जैसा कन्वीनियंट लगे. और नोट्स क्यों बनाने चाहिए इसका मैं रीज़न आपको बताती हूँ. क्योंकि देखिए, मॉक से पहले आपको कुछ रिवाइज करने को होगा जीके का, तो आप रिवाइज कहाँ से करेंगे? मैगजीन से रिवाइज करेंगे. मैगजीन में लाइक आपकी इम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट, इररिलेवेंट एंड लाइक हर चीज़ भरा होगा उसमें. ठीक है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होगी, जो पढ़ने के लिए होगी, वो आपको दिखेगी नहीं, छुप जाएगी. तो उसके लिए हम नोट्स बनाते हैं जिससे कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हम फिल्टर आउट कर लें. समझ रहे हैं? तो जब मॉक से पहले हम जीके अपना रिवाइज करके जाते हैं पूरा, तो हम कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हाँ चलो ये आएगा तो ये तो हो ही जाएगा मेरा. एंड क्लैट में भी मेन चीज़ क्लैट. ठीक है, फिर जो बच्चे नोट्स बनाते हैं वो लोग फिर भागते हैं अंदर कि मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसका मैगजीन चाहिए. मैगजीन सब कोचिंग वाले बांट रहे हैं अपने एडवर्टीजमेंट के लिए, तो सब वहाँ पे भाग जाते हैं. ठीक है, और वो बहुत ही, आपको पता है मैगजीन में इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से. ठीक है, तो वहाँ से अभी आपके पास टाइम है कि आप मैगजीन से फिल्टर आउट करिए. आपको कोचिंग से मिल रही है, कुछ भी है आपका, कोई भी कहीं से पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें फिल्टर आउट करके अपने नोट्स में लिखिए और वो रिवीजन के टाइम काम आएगा. कि आई थिंक कि अब आपको नोट मेकिंग की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई हो. देन जो सेकंड सबसे बड़ा ब्लंडर लोग करते हैं वो स्किपिंग अ सेक्शन. मैक्सिमम टाइम बच्चे कोई ना कोई सेक्शन छोड़ देते हैं, मतलब उनको लगता है और एक सेक्शन छोड़ देते हैं और बाकी सेक्शन से हमारे नंबर आ जाएंगे. ये बहुत ही बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स. एंड मैक्सिमम टाइम मैथ्स के सेक्शन को छोड़ते हैं लोग. ठीक है, मत करिए ऐसा, बिल्कुल मत करिए, क्योंकि क्लैट सिलेक्टिव पेपर नहीं है. एलेट को हम लोग सिलेक्टिव पेपर मान सकते हैं. वहाँ पे अगर हम मैथ सेक्शन छोड़ते हैं तो वो चलेगा, काम चलेगा. ठीक है, बट यहाँ पे नहीं चलेगा. बिकॉज देखिए, मैथ्स क्योंकि काफ़ी इजी आती है, 10th के स्टैंडर्ड तक ही है. ठीक है, और वो भी ग्राफ्स वगैरह ज़्यादा आते हैं, तो आप उतना मैनेज कर सकते हैं. और मैक्सिमम स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करेंगे मैथ्स, तो आपको भी करना है. इट्स अ नेशनल लेवल कंपटीशन. आपके स्कूल के क्लास का कोई भी टेस्ट नहीं है, नेशनल लेवल कंपटीशन है. तो यहाँ पे आपको सारे सेक्शंस लाइक अच्छे से गो थ्रू करना है, मतलब सारे सेक्शंस की प्रैक्टिस करके जानी है. ओके, तो जस्ट डोंट डू दिस मिस्टेक. लेट्स मूव फर्दर. देन थर्ड इज़ योर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर. ये बहुत से बच्चे कर रहे हैं गलती कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं. जब से ये क्लैट का पैटर्न चेंज हुआ है तब से न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि न्यूज़पेपर से आपके सारे सेक्शंस कवर हो जाएंगे. क्रिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश, लीगल रीजनिंग एंड जीके, एवरीथिंग विल बी कवर्ड. इवन मैथ्स तक, क्योंकि मैथ्स में ग्राफ का जब है वेटेज, तो ग्राफ आते हैं पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में, तो वहाँ से आप स्टडी करना सीख सकते हैं ग्राफ्स को. ठीक है, पढ़ना सीख सकते हैं. समझ रहे हैं? और आपको पता है कि हमारा क्लैट का एग्ज़ाम का जो पेपर आता है वो अराउंड 12,000 वर्ड्स का आता है. उसको आपको 2 घंटे में पढ़ना होता है. ठीक है, अभी आप न्यूज़पेपर को पढ़ने की, उनके एडिटोरियल्स जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं उनको पढ़ने की आदत डाल लेंगे, टाइम स्पीड रीडिंग करेंगे, टाइमर लगा के करेंगे, तो उससे आपको आपका पेपर की भी प्रैक्टिस होगी. ठीक है, क्लैट की भी प्रैक्टिस होगी. एंड मैंने एक वीडियो बना रखी है स्पीड रीडिंग पे, मतलब कि अपनी रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं और अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाएं, उस भी प्लीज़ देख लीजिए. उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी. ओके, वॉच दैट वीडियो, पक्का बोल रही हूँ. उस वीडियो को पढ़ वीडियो के ट्रिक्स अपना के आप प्रो हो जाएंगे रीडिंग में. ओके, सो रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर क्लैट इज़ नेसेसरी.
पहले चल जाता था, लेकिन अब जब से पैटर्न बदला है नहीं चलेगा। लेट्स मूव फर्दर। एंड फोर्थ पॉइंट इज नॉट गिविंग मॉक्स अर्ली। ठीक है, अब स्टूडेंट्स सिलेबस एंड होने का वेट करते हैं, सिलेबस एंड हो जाएगा तब हम मॉक देना स्टार्ट करेंगे, या फिर मॉक ही एनालाइज नहीं करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है। ओके, मॉक एनालाइज भी करिए और मॉक देना, मैं तो कह रही हूँ जिस दिन से आप स्टार्ट करें, जिस दिन आप डिसाइड करें कि मुझे क्लैट देना है, उसी दिन आप पहले मॉक दे डालें, उससे आपको पेपर का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और मैं यही तब बता दे रही हूँ किस लिए बच्चे नहीं देते हैं, क्योंकि उनको मन में डर रहता है कि अगर गंदे नंबर आए तो मैं टेंशन में पड़ जाऊँगा या स्ट्रेस हो जाएगा, ये वो। प्लीज़ डोंट डू दिस। ओके, मॉक दीजिए, और अगर आइडियल फ्रीक्वेंसी बताऊँ मॉक की तो हफ्ते में 2 बार दीजिए मॉक, और एनालाइज का टाइम मॉक के टाइम से डबल करिए। मतलब मॉक का टाइम अगर 2 घंटे का है तो आपका एनालिसिस का टाइम 4 आवर्स का होना चाहिए। ओके, अच्छे से एनालाइज करिए और मॉक दीजिए। हो सके तो अगर आप नहीं हो पा रहा तो एक ही मॉक दीजिए, बट उसको एनालाइज अच्छे से करिए। ओके, एंड जब एग्ज़ाम आ जाए, मतलब एग्ज़ाम से 2 मंथ्स पहले आप अराउंड 3 मॉक्स पर वीक दीजिएगा। लेट्स मूव फर्दर। एंड देन जो लास्ट मिस्टेक के स्टूडेंट्स करते हैं, स्टडिंग रैंडमली एनी सेक्शन। ठीक है, लाइक नॉट हैविंग अ रूटीन। समझ रहे हैं, कोई रूटीन नहीं है पढ़ने का, कोई भी सेक्शन पढ़ने का रूटीन है ही नहीं। एक दिन मम्मा ने डांट दिया, डैड ने कुछ कह दिया, तो यू आर नॉट लाइक यू आर जस्ट रैंडमली गोइंग एंड स्टडिंग एनी अदर सेक्शन। कुछ भी पेपर खुल लिया, पेपर पढ़ने लगे। ठीक है, या फिर मॉक्स में कम नंबर आए हैं तो पढ़ने लगे, पूरा वीक गुजर गया, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है, ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, एक रूटीन सेट करिए अपना, एक रूटीन सेट करिए, चाहे भले आप रात को ज़्यादा देर तक जग के पढ़िए या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाइए, कुछ भी जो भी आपका परफेक्ट रूटीन होना चाहिए। ब्रेक्स आप ले लीजिए, संडे को ब्रेक लीजिए, या फिर जो भी आपका है और उस रूटीन में ब्रेक्स लीजिए। रिलैक्स करने का टाइम होना चाहिए, सिर्फ पढ़ते नहीं रहना है, अदरवाइज माइंड आप जो आप भर रहे हैं माइंड में वो सेव कब होगा। समझ आए, सेव करने के लिए रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मेडिटेशन के फॉर्म में हो या फिर कोई भी इंजॉयमेंट हो। समझ आए, तो एक रूटीन सेट करिए, उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए। ओके, तो रूटीन इज़ मस्ट। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, क्लैट को छोड़ के, क्लैट आईलेट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें रूटीन बहुत ही ज़रूरी है। ओके, एंड रूटीन ही डिसिप्लिन है, रूटीन को ही हम लोग डिसिप्लिन बोलते हैं, और डिसिप्लिन हमें लगता है कि पूरे टाइम पढ़ते ना, इट इज़ नॉट लाइक दैट। रूटीन ही डिसिप्लिन है। सो आई थिंक कि आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, तो आप एक रूटीन बना के चलिए, रूटीन बना के स्टडी करिए, एंड देन मॉक्स डेली दीजिए, एंड एनालिसिस ज़रूरी है मॉक का, तभी आपको पता चलेगा कि आप कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं, और वो गलतियाँ आपको मॉक मतलब मेन क्लैट में या नेक्स्ट मॉक में रिपीट नहीं करना है। ओके, एंड देन रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली, एडिटोरियल्स पढ़िए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, सारे सेक्शंस आपके कवर हो जाएंगे, क्रिटिकल रीजनिंग तक बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ेंगे, उसे समझेंगे। एंड देन कोई भी सेक्शन स्किप मत करिए, कवर एवरीथिंग। आफ्टर दैट मेक नोट्स। ओके, जीके के तो कंपलसरी है, नोट्स बनाइए, अदरवाइज रिवीजन का कुछ रहेगा नहीं, एंड यू विल स्टार्ट डूइंग इररिलेवेंट थिंग्स। ओके, so thanks for watching. Please like and share my video and subscribe to my channel, and as I am not asking anything else, please subscribe to my channel. And if you have any other problem regarding any of the law entrances, you can just freely ask me in comment section, or just personally DM me on Instagram or Telegram, and do let me know how you like this video and what else you want from the channel. Thank you.